सोशल मीडिया पर हम लोगों की छवि को लक्ष्य किया गया हमारे पुराने ट्वीट्स दिखाकर। उन ट्वीट्स पर मैंने क्या कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैं उनकी भाषा को लेकर शर्मिंदा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं वक्त बड़ा ही बलवान होता है और जब आपका वक्त आएगा तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप आलोचकों को, ट्रोलर्स को जवाब मिलने लगता है और लोग बैकफुट पर भी आते हैं, माफी भी मांगते हैं। और किनका वक्त आया है और किनको माफी मांगनी पड़ी है, इसके लिए दो नाम जरा नोट कीजिए। एक राहुल गांधी का, दूसरा लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी का। इन दो नामों को अपने जेहन में डालेंगे तो समझ में आएगा किसने माफी मांगी होगी और किनका वक्त जो है अभी बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखने वाले सब समझ रहे होंगे कि कैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने कभी भी पलटकर किसी ट्रोलर्स को आज तक जवाब नहीं दिया। जैसे ही उनका वक्त आया है, अच्छे अच्छे आलोचक बैकफुट पर आकर माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी हो सकता है बहुत लोगों के पसंद रहे होंगे, लेकिन सौरभ द्विवेदी की असलियत क्या थी, सच्चाई क्या थी, वह उनके पुराने ट्वीट से दिखने लगी। अचानक से उनके पुराने ट्वीट्स वायरल हुए और उसके बाद वहां पता चलता है कि अरे सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संपादक हैं, वो तो राहुल गांधी के लिए या उनके परिवार के लिए या फिर मनमोहन सिंह के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो कि बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक थे, और उसे वो बिल्कुल बुलंद होकर सोशल मीडिया पर लिखते जाते थे। अब उनके पुराने स्याह जो हैं वो खुलकर सामने आ गए और जमकर सौरभ द्विवेदी को ट्रोल किया गया। सौरभ द्विवेदी 2 दिन तक ये सब देखते रहे और जब लगा कि वाकई में अब वह बैकफुट पर हैं, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे उनके कारनामे जो हैं बिल्कुल खराब दिखने में लग रहे हैं, तो सौरभ द्विवेदी ने माफी मांगने में अपनी भलाई समझी। सौरभ द्विवेदी यानी लल्लन टॉप को राहुल गांधी से पंगा भारी पड़ा और उन्होंने माफी मांगी है। और सिर्फ लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ही नहीं, स्कूप हुप वालों को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। इसे अगर ऐसे समझें कि तमाम गोदी पत्रकार जो कल तक राहुल गांधी को, कांग्रेस को जमकर कोसते रहते थे, उनको ट्रोल करते थे, आज बैकफुट पर माफी मांगने वाली लाइन में खड़े हैं और एक लाइन से माफी मांगते जा रहे हैं, हाथ जोड़ते जा रहे हैं, पुराने पोस्ट डिलीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम आपको सौरभ द्विवेदी का कुछ हिस्सा सुनाते हैं जिस तरह वो माफी मांग रहे हैं। हालांकि इनके माफी में भी थोड़े बहुत अक्कड़पन है, लेकिन फिर भी वो माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको एक बार सुनना चाहिए कि सौरभ द्विवेदी अब क्या कह रहे हैं, फिर हम आगे बताएंगे कि राहुल गांधी के लिए या बाकी कांग्रेस के नेताओं के लिए वह क्या सब ट्वीट करते थे। कुछ स्क्रीनशॉट है हमारे पास। सोशल मीडिया पर हम लोगों की छवि को लक्ष्य किया गया हमारे पुराने ट्वीट्स दिखाकर। उन ट्वीट्स पर मैंने क्या कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैं उनकी भाषा को लेकर शर्मिंदा। तो सुन लिया आपने, सौरभ द्विवेदी ने कहा कि उस वक्त हमारी सोच ऐसी थी और अब जो है उनकी सोच बदल गई है। अब वह किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखते हैं, किसी के खिलाफ या किसी के लिए एजेंडा तैयार नहीं करते हैं, उस एजेंडे पर नहीं चलते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता का वह दावा कर रहे हैं। अब बात यह है कि सौरभ द्विवेदी उस वक्त क्या सोचते थे, क्या करते थे, पॉपुलैरिटी पाने के लिए क्या करते थे, नहीं करते थे, उन सारे कारनामे को अब सामने रखा गया, क्योंकि राहुल गांधी कभी किसी को जवाब नहीं देते। लेकिन जब राहुल गांधी की नई टीम सामने आई है, उन लोगों ने बताया कि आप जिस नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वह नेता आसमान की बुलंदियां छू रहा है। वह देश की एक पुरानी, सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी का नेता है। और राहुल गांधी जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश को जोड़ रहे हैं, उससे राहुल गांधी के प्रति सम्मान और प्यार भी साफ साफ लोगों में दिखाई पड़ता है। कई पत्रकार लॉबी ने भी सौरभ द्विवेदी के इन ट्वीट को लेकर आपत्ति जताते हुए नजर आए और इन तमाम लोगों ने सौरभ द्विवेदी को ट्रोल किया और बताया कि आप सौरभ गलत थे। सौरभ द्विवेदी को लगा, लल्लन टॉप को लगा कि नहीं, हमें अब तो माफी मांग लेनी चाहिए, और ये माफी मांगने के लिए आ भी गए, माफी मांगे भी, जैसा कि आपने वीडियो में सुना। हालांकि इनके कई ट्वीट्स हैं, हम वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि किन लोगों ने इनके माफीनामे को शेयर करके या इनके पुराने ट्वीट्स को शेयर करके क्या कुछ कहा है। अपूर्व भारद्वाज ने
लिखा, लल्लन टॉप की सच्चाई लिख रहा हूं। पारदर्शी पत्रकारिता का दिन रात जाप करने वाले स्वघोषित निष्पक्ष न्यूज वेब पोर्टल लल्लन टॉप के गमछाधारी संपादक यानी सौरभ द्विवेदी की बात हो रही है, ने राहुल गांधी को ट्रोल किया। उनका बीजेपी प्रेम नया नहीं है, यह थ्रेड उनकी प्लेटफॉर्म के पोल खोलने के लिए ही लिखा जा रहा है। अब इनके ये पुराने ट्वीट्स हैं 2015, 16, 12, 13, जैसा कि सौरभ द्विवेदी ने कहा कि उस वक्त जो मेरी समझ थी हम उस समझ के हिसाब से लिखते थे। अब इसमें उनके कुछ ट्वीट्स को देखेंगे तो अपने आप में बेहद ही आपत्तिजनक लगते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी भट्टा परसौल में छुट्टियां मनाते पाए गए, राहुल ऑन लीव हैशटैग चल रहा है। दूसरा ट्वीट, कांग्रेस की छुट्टी करवाने के बाद राहुल का छुट्टी लेना तो बनता था यारा, हैशटैग राहुल ऑन लीव। मुंबई इंडियंस वालों को आज का मोटिवेशनल लेक्चर, आज पूरा फोकस राहुल जोक्स पर है, अब तो परफॉर्म कर दो जोकर्स, लौट के राहुल घर को आए। देखिए इनके ट्वीट्स हैं ये सब, आप अपने स्क्रीन पर देखते रहिए। के नहीं की लिंग दोष दुरुस्त करे टीम पप्पू जी, और ये के नहीं की बात कर रहे हैं, लिंग दोष ठीक करवा रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं भगवान जाने। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेते हुए, और इस तरह के कई ऐसे ट्वीट्स जो है सौरभ द्विवेदी के वायरल हो गए जो पुराने ट्वीट्स थे। सौरभ द्विवेदी ने यह भी स्वीकार किया कि अब बदलते समय के साथ जब उन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स देखे तो उन्हें लगा कि यह आपत्तिजनक है, और इन्होंने इन सारे ट्वीट्स को डिलीट भी कर लिया है। बहुत सा हद तक ट्वीट्स को इन्होंने डिलीट कर लिया है, लेकिन कांग्रेस ने इनसे कह दिया कि आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। और इन सिर्फ सौरभ द्विवेदी ही नहीं, एक और कॉमेडियन है शुभम गौर। शुभम गौर ने भी बार बार विवादित टिप्पणी जो है राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए करते नजर आए थे। उस शख्स ने भी जो है माफी मांगी है, उनका भी वीडियो सामने आया है। आप वो वीडियो थोड़ा सुन सकते हैं वो किस तरीके से माफी मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर लिया है और शायद उस पुराने ट्वीट्स और इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट को वो भी डिलीट करने में ही जुटे हुए होंगे। पहले सुनते हैं शुभम गौर ने क्या कहा है, फिर आगे चर्चा करेंगे सौरभ द्विवेदी। तो मुझे रियलाइज होता है कि मिस्टर राहुल गांधी के लिए वहां जो मैंने शब्द यूज किया वो सही नहीं था, उसके लिए मुझे खेद है। और उनके जो भी समर्थक इससे आहत हुए हैं, मैं उन्हें पूरा यकीन दिलाता हूं कि इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग मेरे द्वारा फ्यूचर में नहीं होगा। थैंक यू। तो सुन लिया आपने, शुभम गौर ने भी माफी मांगी है, और इसके साथ ही साथ उनके वीडियोज को सूरज ठाकुर और संदीप सिंह ने शेयर करते हुए क्या लिखा। संदीप सिंह ने लिखा, राहुल गांधी का व्यक्तिगत मजाक उड़ाने सभी को बारी बारी माफी मांगनी पड़ेगी। और सूरज ठाकुर ने लिखा है कि शुभम गौर की तरफ से जो माफी मांगी गई है उसका वीडियो यह है, क्योंकि शुभम गौर ने अपने अकाउंट तो सिक्योर कर लिए हैं। और आई सपोर्ट योर आर्ट एंड आई होप इट्स रीच न्यू हाइट्स, बट लेट दिस बी अ मैसेज टू ऑल दोज आर्टिस्ट, थिंग्स लाइक दिस अगेंस्ट माय लीडर वोंट बी टॉलरेटेड। मतलब यह है कि आपकी माफी स्वीकार कर ली गई है, लेकिन आगे से ध्यान रखें, आप अपना जो काम करते हैं वो करते रहें, लेकिन हमारे नेता पर इस तरह के जो फब्तियां कसेंगे तो वह नहीं टॉलरेट किया जाएगा। और फिर इनको जो है कह दिया गया है कि आप अपना लाइन क्रॉस ना करें किसी भी सूरत हाल में। यह साफ साफ संदेश दिया गया है, यानी राहुल गांधी ने किसी को जवाब नहीं दिया। समय आया, वक्त आया, राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी है, पूरा देश भी इसे देख रहा है, समझ रहा है, हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ अब तक चलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे आलोचकों के जो है मुंह बंद होते दिखाई पड़ते हैं, राहुल गांधी की कर्मठता दिखाई पड़ती है, और इसके बाद सब लोगों को लगता है कि नहीं, वक्त तो आ चला है कि राहुल गांधी से माफी मांग ली जाए। वही बात जब हम लोग सौरभ द्विवेदी की कर रहे हैं, तो सौरभ द्विवेदी ने भी माफी तो मांग ली है, और उनके कई ऐसे ट्वीट वायरल हुए थे। कुछ ट्वीट्स और हम आपको दिखा देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। अर्चित गुप्ता ने सौरभ द्विवेदी के कारनामे को भी साझा किया था। अर्चित गुप्ता ने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु का मजाक बनाया गया, इससे बुरा क्या होगा। और यह सौरभ द्विवेदी का ही ट्वीट है, 2015 का। गांव में थे हम, 21 मई को जोर की आंधी चली, पप्पू भैया ने रेडियो पर संस्कृत न्यूज में राजीव गांधी के मरने की खबर सुनी, सबको बताई। और इस पर जब ये ट्रोल हुए तो सौरभ द्विवेदी ने कहा कि मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उस वक्त जो भी बातें मैंने कही हैं वो ट्विटर पे शब्दों की सीमा होती थी, हमने संक्षेप में बातें लिखनी चाहिए और लिखी है। हमारे गांव में ठीक इसी तरह की घटना हुई थी, हम बहुत छोटे थे और जो हमने देखा सुना हमने वही बता दिया। और फिर इसके लिए इन्होंने माफी नहीं मांगी है, लेकिन
कहा है कि बाकी पत्रकार भी जो इस तरह के ट्वीट टिप्पणी किए हुए हैं वो भी अपना साफ सफाई कर लें, क्योंकि किसी की भी बारी आ सकती है। अब बात करते हैं स्कूप हुप की। स्कूप हुप वालों ने भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी ऑन इंटरिंग पॉलिटिक्स और जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें बहुत ही अपशब्द लिखे हुए हैं, गाली लिखी गई है जो कि बेहद ही अशोभनीय है, और इसे स्कूप हुप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिसके बाद इन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ा है। और ये लोग मोदी भक्त हैं, मोदी स्टैंड्स फॉर, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, दो तुलनाएं हैं। ये लोग ऐसे गोदी पत्रकारों की पत्रकारिता करने वालों की श्रेणी में आते हैं जिन लोगों ने राहुल गांधी को ट्रोल किया और मोदी भक्ति में अपने आप को आगे दिखाने में लगे रहे। अब ऐसे लोगों के दिल लद रहे हैं और ये तमाम लोग माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्हीं पर श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने करारा जवाब देते हुए स्कूप हुप को माफी मांगने को कहा था, नहीं तो लीगल एक्शन की बात भी कही थी। उन्होंने लिख भी दिया था, वी टेक स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑफ दिस मैलिशियस, फॉल्स एंड डिफेमेटरी ट्वीट्स बाय स्कूप हुप aimed at tarnishing the image of the leader who is exposing the government, or calling upon you to remove these tweets in 24 hours with an apology on all platforms or legal consequences will follow। मतलब साफ है, श्रीनिवास बीवी ने कहा कि स्कूप हुप जानबूझकर किसी ऐसे नेता की छवि को खराब कर रहा है जो कि सरकार की गलत नीतियों का खुलासा करता हुआ दिखाई पड़ता है। 24 घंटे के भीतर अगर आपने माफी नहीं मांगी और पोस्ट नहीं हटाए तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें यहां पर दिखाई पड़ी, तो मतलब साफ है, ऐसे लोग जो लगातार राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को ट्रोल करते थे, आज वक्त बदलने के साथ ही ये सभी माफी मांगने वाली लाइन में खड़े हो गए हैं, बारी बारी से माफी भी मांग रहे हैं, जिसमें लल्लन टॉप पे दिखाई पड़ रहा है। सौरभ द्विवेदी तो बिल्कुल जो है सीधे साधे बंदे बनकर माफी मांगते हुए, हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।